तो निश्चित है वो आर.के. वर्मा जात पात पे विधायक हो गया। कोई विश्वनाथगंज में कोई काम नहीं किया, रानीगंज में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ढूंढने से मिल रही है। लापता विधायक यहाँ लोग कहते हैं, वो लापता है। ये दूसरे के नाम डाल दे, मारा किसने, फंसाया किसने। एक इंस्पेक्टर यहाँ पर शहीद हो गया, अनिल सरोज था यहाँ पर इंस्पेक्टर, उसको गोली मार दी गई समाजवादी पार्टी में। यहाँ पर एक सियोकुंडा को मार दिया गया। आप जानते हो ये घटाइनस कई लोग से लड़ा, तो लेकिन ये लोग तोड़ना चाहते हैं देश को, इसलिए अखिलेश यादव ऐसा काम करते हैं। जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण है, ठाकुर है, मैं उनसे अपील करता हूं ये लोग ऐसे दल को त्याग दें, ऐसे दल में वोट न करें, नहीं तो उनका वोट भी। मैं सबके शादी ब्याह दुख में जा रहा हूं, आज भी कोई काम पढ़ा पहुंच रहा हूं, हर जगह कोई शोभा यात्रा निकले वहां पे पहुंच रहा हूं, कोई उद्घाटन हो रहा है मैं वहां पहुंच रहा हूं, सब जगह मैं जा रहा हूं। वो जाने का कहीं दाम नहीं ले रहा है। ऐसे विधायक को, हम लोग प्रयागराज का रहने वाला है, कुछ मानधाता क्षेत्र का भी हमारे विधानसभा का रहने वाला है, उसको कोई रानीगंज से कोई उसको प्यार नहीं है, उसको रानीगंज से कोई उसको कोई। नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी जहां है कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूं। मैं आज आया हूं अभय ओझा, और जिनको हम धीरज ओझा के नाम से जानते हैं, जो कि रानीगंज के विधायक थे, उन्हीं के पास आज हम आए हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये प्रतापगढ़ के बादशाह कहे जाते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ धीरज ओझा से। तो सर, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपका चैनल जौनपुर में पूरा छाया हुआ है, आप वहां जौनपुर से चल के आप आए हैं, पूरी मीडिया की टीम, आपको बहुत बधाई देता हूं। सर धीरज जी, जब मैं आया यहाँ देखा एक आपके ऑफिस के सामने एक मंदिर है हनुमान जी का, और यहाँ पर आपके द्वारा जो है प्रसाद का वितरण हो रहा था। तो ये आज पहली बार से है या विगत कई वर्षों से हो रहा है? नहीं, कई वर्षों से हो रहा है। ये हम 5 मंगल, जो जेठ का मंगल होता है, इसमें आज लास्ट हमारा मंगल था, मैं भंडारा करा रहा हूँ। 4 हो गया था, आज 5वां हुआ। तो निश्चित बजरंग बली का दिन है, हनुमान जी का दिन है, बालाजी महाराज का दिन है, और हम लोग हरदम भंडारा करते हैं। आज उसी के उपलक्ष्य से आज मैं हनुमान मंदिर पर अपने घर के सामने भंडारा किया। आज 5वां मंगल है। भगवान बजरंग बली हम लोग को सद्बुद्धि दो, और हमारे जो रानीगंज विधानसभा की जनता है उसको भी स्वस्थ रखे, उनकी मदद करें, इसलिए हम लोग हरदम भंडारा करते हैं। आज बजरंग बली हम लोग ने आशीर्वाद लिया, आज उसी के उपलक्ष्य आज 5वां मंगल का भंडारा था जी। अच्छा, एक बात बताइए विधायक जी, एक आपके विधानसभा में गांव आता है चंदी गोविंदपुर, वहां पे गोविंद गौतम की हत्या हो गई थी, कुएं में उनकी डेड बॉडी मिली थी, और आप उसी दिन गए भी थे, आपने परिवार की मदद भी की थी, आश्वासन भी दिया था। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि यहाँ का जो सपा का विधायक है आर.के. वर्मा, वो न क्षेत्र में किसी के यहाँ जाता है और न कहीं कोई काम कर रहा है, उसकी क्षेत्र में बहुत शिकायत है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चंदीपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई, और मेरा पूरा प्रशासन लगा के हम लोगों ने एक कुएं में उसकी बॉडी मिली, पूरी रात भर मशीन लगा के हम लोगों ने उस कुएं को साफ कराया गया। कुआं बहुत गहरा था, और उस गहरे कुएं में उसकी बॉडी मिली। और निश्चित तो मैं उसी दिन रात को जब हमको पता चला, मैं 8 बजे वहां पहुंच गया था। हमारे अधिकारीगण थे वहां पर, एसओगण, सबको मैंने आदेशित किया, सबसे मैंने कहा कि बॉडी अगर यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो और भी मशीनें मंगा कर तो वहां पर सुबह जो है बॉडी मिल गई। जिसकी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें 2 लोग जेल भी गए, और वो घटना का मैं निंदा भी करता हूँ। दूसरी बात, एक चीज और आपने कहा कि एक कथाकथित विधायक यहाँ पर बन गया आर.के. वर्मा, और प्रयागराज का रहने वाला है, कुछ मानधाता क्षेत्र का भी हमारे विधानसभा का रहने वाला है, उसको कोई रानीगंज से कोई उसको प्यार नहीं है, उसको रानीगंज से कोई उसको कोई जरूरत नहीं है। केवल बन के एसी में रह रहा है, केवल निधि बेच रहा है। आप जानते हो कि वो एक 16 लाख की लाइट, मैं बताता हूँ 16 लाख उसका एस्टिमेट बना है, अभी बाजार में आप लाइट उसको लेंगे 1.5 लाख की लाइट है। इतना बड़ा घोटाला वो कर रहा है, उसकी मैं जांच कराने चल रहा हूँ। कानपुर की कंपनी है, वही उसको जो है कर रही है। निश्चित है वो रानीगंज को लूट ले जा रहा है। यहाँ की जनता ने बहुत खराब निर्णय लिया, मैं 1000-1500 से चुनाव हारा, और जनता पछता भी रही है कि हमने बहुत गलत निर्णय लिया। रानीगंज में जो काम मैं ले आया था शासन प्रशासन, वही काम आज भी हो रहा है। आज भी, लेकिन मैं आज भी काम कर रहा हूँ। चाहे अभी पर्यटन के दृष्टि मैंने माँ बराही देवी में काम किया, अभी हमारे राज्यसभा सांसद हैं अमरपाल भैया, उनसे हम लोगों ने कई काम कराया अपने विधानसभा में। तो विकास की पीडब्ल्यूडी में भी कई रोड अपने महेंद्र भैया जो हमारे एमएलसी साहब हैं, हमारे यही करमाही के रहने वाले हैं,
वो बहुत बड़े नेता है हम लोग के, वहां के प्रभारी एमपी, उनसे कह के हम लोगों ने सड़क लाया। मतलब काम वैसे ही हो रहा है, लेकिन आर.के. वर्मा जो है कहीं नहीं दिख रहा है। आज जनता हमारे पास आ रही है, और जनता को, चाहे मैं बभन में ही रहूं चाहे प्रतापगढ़ में रहूं, दो जगह आप देखे होंगे, यहाँ भी जनता इतनी, मैं विस्तारण कर रहा हूँ, तो निश्चित है वो आर.के. वर्मा जात पात पे विधायक हो गया। कोई विश्वनाथगंज में कोई काम नहीं किया, रानीगंज में कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ढूंढने से मिल रही है। लापता विधायक यहाँ लोग कहते हैं, वो लापता है। किसी सुख दुख में काम, केवल एक काम करता है, केवल मीडिया में आके जात पात करता है, हम लोगों को लड़ाता है। अभी ठाकुर बिरादरी के खिलाफ भी बोला हो, इतनी भद्दी बात बोला जो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। ऐसे ही लोग कई बयान, वो कहता है हमारे क्षेत्र में जाके पटेल और हमारे क्षेत्र के यादव सबके घर में जाता है, आप वो मत करिए, तेरी मत करिए। अरे कैसे न करे, सनातन धर्म है हमारा, वो है सनातन धर्म है हमारा, क्यों न करे। हमारे माँ बाप हमको पाल के बड़ा किए, हमको आगे ले गए, हमको इस काबिल बनाए कि मैं उनके अंतिम चरण को, मैं माँ बाप को अपने मुखातिब न करूं, उनकी तेरहवीं में न करूं, उनके मैं सनातन में काम न करूं, शुद्ध न करूं। ये बहुत गलत बात बताता है। यहाँ केवल लड़ाने का काम कर रहा है। अभी बासी की घटना में लड़ाने का काम किया, उस घटना को मैंने रोकने का काम किया, वहां भी गड़बड़ काम किया, कई बच्चों को भविष्य खराब किया, कर दिया, 200 लोगों के ऊपर FIR करा दिया, वो हमारे सीओ को उसमें चोट आई, 200 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया उसमें कितने बच्चे बेचारे, कुछ लोग जेल, कुछ लोग गड़बड़ी किए थे, मैं मान रहा हूं, लेकिन कुछ जानते नहीं तो ये भड़का दिया, कुछ बेचारे फर्ज में उनको बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो वो केवल यहाँ पर रानीगंज विधानसभा में केवल भड़काने का काम कर रहा है, केवल। और आप देखिए, ये कहता है PDA, मैं कहता हूं जब यादव मारता है SC को तब उसको नहीं लगाता है, जहां ब्राह्मण ठाकुर थोड़ा मामला तो उसको लगा देता है, PDA बताता है। क्या वो SC नहीं जो मारा, वो जो मारा गया, जो पट्टी की घटना हुई, यादव ने मारा, SC को दौड़ाया, उसकी माता जी को, सब उसको नहीं लगाएगा। उसको हमारे यहाँ वो दादूपुर हमारा BDC के परिवार को मारा गया, मुस्लिम लोगों ने मारा, वो नहीं लगाएगा। उसको धीरज ओझा देखे, तुम सबकी बात करो, अगर मुस्लिम भी मारा जा रहा है किसी तो उसमें भी बात करो, SC अगर मार रहा है तो उसमें बात, लेकिन सबकी बात उसमें बात नहीं करता है, केवल लड़ाने का काम कर रहा है। केवल रानीगंज विधानसभा में वही बैठकर एक केवल यूथ पे अपना दे देता है बयान, केवल जो है बस कहता है कि श्रवण ने ये कर दिया, वहां जाके पटेल के पास बैठेगा वो बात करेगा, यादव के पास वो बात करेगा, जहां बैठेगा गलत बात करेगा, पाल के पास। तो इसलिए रानीगंज की जनता आज पछता रही है, रानीगंज से भगोड़ा है, रानीगंज में अब लड़ेगा भी नहीं। मैं आपको आज चैनल के माध्यम से कहता हूं, अब दूसरी विधानसभा भाग रहा है, इसलिए रानीगंज की जनता से मैं फिर अपील करता हूं आपके माध्यम से कि रानीगंज की जनता समझे कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन आपके धरती का रहने वाला है, कौन बभन मई का रहने वाला है, कौन राजगढ़ का रहने वाला है, कौन रानीगंज का, वही आपकी सेवा करा। आज भी मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन 3.5 साल होने चल रहा है, 3 साल, आज भी रानीगंज की जनता को उसी भाव से मैं सेवा कर रहा हूं जैसे पहले। आज भी मैं सब सुख दुख में जा रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से आप पूछ लीजिए, पता करिए, आज भी मैं सबके शादी ब्याह दुख में जा रहा हूं। आज भी कोई काम पढ़ा मैं पहुंच रहा हूं हर जगह, कोई शोभा यात्रा निकले वहां पे पहुंच रहा हूं, कोई उद्घाटन हो रहा है मैं वहां पहुंच रहा हूं, सब जगह मैं जा रहा हूं, वो जाने का कहीं दाम नहीं ले रहा है। ऐसे विधायक को हम लोग भगोड़ा कहते हैं। ऐसा विधायक कभी रानीगंज को देख मैं रहा हूं, विधायक तो और मिलते थे, कोई दलाली और करते थे विधायक, लेकिन ये तो विधायक लापता हो गया, लापता गंज में चला गया। विधायक जी, अब क्या जरूरत ये नहीं आ गई है कि जो रानीगंज की जनता है इन जैसे नकारा विधायकों का बाइकआउट शुरू कर दे और इनको क्षेत्र में घुसने न दें? निश्चित आप बहुत अच्छी बात किए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। इन रानीगंज की जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आपने 3.5 साल देख लिया और 3.5 साल में कोई काम नहीं किया, सबको फंसाने का काम किया, तो रानीगंज की जनता अगर कहीं आए तो इसको खड़ा न होने दे, इसको भगाने का काम करे, तभी रानीगंज बचेगा। नहीं तो ऐसे लोग लूट के रानीगंज चले जाएंगे। आज जो है पूरी निधि बेच लिया, मेरी भी निधि पता करा दीजिए पत्रकार महोदय, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, एक स्कूल में निधि मैंने नहीं दिया, मैंने कहीं लाइट देने का काम नहीं किया, मैंने निधि अगर दिया है तो केवल जनता के लिए इंटरलॉकिंग देने की, शौचालय देने का काम किया, कहीं निधि का मैंने दुरुपयोग करने का काम नहीं किया। और ये निधि कहां दे, लाइट में दे रहा है, ये निधि का स्कूलों में दे रहा है, मेरे पास सूची में दे, रानीगंज को बेच दिया। रानीगंज की जनता को, ऐसे आदमी को इसको बचना चाहिए। बाहरी आदमी रानीगंज की सेवा नहीं करेगा, जो वहां का आदमी रहेगा वही सेवा करेगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इसलिए रानीगंज की जनता से अपील करता हूं, ऐसे विधायक को
भगाने का काम करे, उसको वही प्रयागराज फिर भेज दे, सोराव भेज दे, नर्सिंग होम अभी भी चलाता है और अभी भी डॉक्टरी करता है, वहां पैसा कमाने का काम, जनता की सेवा करने के बने हो कि तुम डॉक्टरी करने के लिए वहां लुटने का नर्सिंग होम। ये बीमास डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, लेकिन दवा एलोपैथिक की दवा लिखता है, ये प्रचलित है, एलोपैथिक दवा लिख के हमको मारने का काम करने का काम। ये बीमास है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एमबीबीएस के डॉक्टर एलोपैथिक दवा लिख रहा है, उसको ये कैसे जान जोखिम हमारी जनता को डाल रहा है, ये ऑपरेशन कर रहा है, किस बीएफ पे ऑपरेशन कर रहा है अभी भी। मैं इसकी निंदा करता हूं, हमारी जनता को उत्पीड़न कर रहा है, ऐसे विधायक को मैं भगाने का काम करूंगा और मैं जनता से आह्वान कर रहा हूं, आप भी भगाइए, धीरे धीरे आपके साथ खड़े मिलेंगे। विधायक जी, अभी कौशाम्बी में एक सिराथू में थाना सैनिक के अंतर्गत एक घटना घटी थी, एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर उनके बच्चे के खिलाफ एफआईआर हुई थी और पॉस्को एक्ट में उनको जो है जेल जाना पड़ा था, जबकि एफआईआर झूठी थी, आपने भी सुना होगा। उसमें उनके बच्चों को जब अंदर किया तो जो पिताजी थे उन्होंने जहर खा के थाने पे आत्महत्या कर ली। उसके बाद अभी जाके 1-2 दिन में उनके बच्चों को जो है छोड़ा गया है। तो उस समय मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जब वो पकड़े गए थे तो जब उनकी आत्महत्या हुई थी तो अखिलेश यादव ने बोला कि ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है भाजपा सरकार में। लेकिन आज मैं उनका पोस्ट देख रहा था विधायक जी, तो उनके पोस्ट में अब ये है कि वहां का जो ग्राम प्रधान है, क्योंकि वो निर्देश पाए गए सारे बच्चे वो छूट गए सब, तो वहां का जो ग्राम प्रधान है वो पकड़ा गया है, वो पाल नहीं है कोई। अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, अब वो उन्होंने एक टीम गठन किया है और वो सिर्फ पाल जी के यहाँ जाएगी, उनके परिवार से मिलेगी, लेकिन उस ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाएगी। तो जो ब्राह्मण सपा में है, जो हमारे ब्राह्मण, उनको क्या अब उनकी आंखें नहीं खुल जानी चाहिए? देखिए, वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ। मुझको भी जानकारी जब वो घटना सोशल मीडिया द्वारा हो, मैंने भी सीओ यशो सर से बात किया, वहां मेरी कप्तान से भी बात हुई, मैं अपने फोन से किया, मैंने कहा घटना गलत है, लाठीचार्ज करो, मैं आपकी शिकायत वहां प्रमुख सचिव से करूंगा, मैंने कहा भी। और निश्चित वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई और वो अपराधी है पाल, उसके ऊपर 5 मुकदमे हैं और उन्होंने अपराध भी किया है बहुत। वो घटना उसके बेटे के साथ जो घटना हुई और निश्चित है उसका बेटा जेल गया पास्को में, वो भी घटना। अब उसका जो प्रधान की पत्नी है वही कह रही है कि नहीं ये गलत, बेटी ने भी बयान दिया, बेटी ने भी दे दिया कि नहीं ये घटना नहीं क्या। अब तो बाप चला गया बेचारा, लेकिन हमारी सरकार जब जानी, उसके बाद हमारी सरकार, योगी सरकार ने, हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने, माननीय जी ने, उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का काम किया। आज वहां देखिए यशो हट गया, वहां जितने थाना अध्यक्ष जितने वहां चौकी इंचार्ज निलंबित हो गए, सब हट गए और दूसरे उसमें कार्रवाई हुई, पास्को जो था वो भी हट गया। और जो वहां पर लाठीचार्ज हुई थी, वहां पर भी जो घटना में जो शामिल हुए थे, जिसके ऊपर एफआईआर, उनका भी नाम निकलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। दूसरी बात आप बयान पढ़िए वहां के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी का। अब मैं कहना चाहूँ, इंद्रजीत सरोज का बेटा है पुष्प, वहां का सांसद हो गया था स्वामी, उसका बयान पहले का पढ़िए। उन्होंने बयान दिया है अपने सोशल मीडिया पर, लिखा, मेरे पास वो है सोशल, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने लिखा कि पाल की बिटिया के साथ बहुत गलत किया ब्राह्मण और उसके कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई मैंने निर्देशित किया है प्रशासन को, उसके ऊपर कार्रवाई। वाह भाई पुष्पेंद्र सरोज जी, आप गलत घटना पे, आप सपा वाले, आप एक घटना को आप एक फूल दे दिया और वहां पर एक बेटे को आपने जेल भिजवा दिया पास्को एक्ट से। समाजवादी पार्टी वाले हरदम ऐसे करते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव जब देखे, उन्होंने कहा कि झूठ उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ब्राह्मणों के साथ, वो कब है ब्राह्मणों की, इसको घटना में बताऊंगा, उनकी सरकार भी बताऊंगा मैं घटना, सपा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब की घटना में बताऊंगा, उन्होंने कभी सहयोग नहीं। अब आप बता रहे हो टीम गठन करके पाल के पास जाएंगे, उनको जाना है तो दोनों जगह जाते, लेकिन जा रहे केवल वो केवल जात पात को लड़ाने, जो अपराधी है उसकी मदद करना चाहते हैं। यहां भी मैं देखता हूं उनकी पार्टी में ज्यादा अपराधी है, हमारे पार्टी में अपराधी हम लोग नहीं लेते, भगा देते हैं, तो आज भी उनकी पार्टी में अपराधी लोग हैं। तो मैं मांग करता हूं कि अगर भेजे जा तो दोनों जगह उनको भेजना चाहिए। नहीं, हम लोग ब्राह्मण परिवार कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करा, जो ब्राह्मण उनको वोट करते हैं, जो उनकी पार्टी में, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप देखिए दोहरी नीति करते हैं, उनका दोहरी नीति है केवल, वो केवल फिर से श्रवण एससी बीसी कराना चाहते हैं और इस देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारा आगे जा रहा है, हिंदुस्तान चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, हिंदुस्तान आज पाकिस्तान में घुस के मार रहा है, आज पाकिस्तान को छक्के छोड़ा दिया, चाइना को मारा, पाकिस्तान से थोड़ी लड़ा, हिंदू तुर्की से लड़ा, चाइना से, कई लोग से लड़ा, तो लेकिन ये लोग तोड़ना चाहते हैं देश को, इसलिए अखिलेश यादव ऐसा काम करते हैं। जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण है, ठाकुर है, मैं उनसे अपील करता हूं
कि ये लोग ऐसे दल को त्याग दें, ऐसे दल में वोट न करें, नहीं तो उनका वोट गड़बड़ जाएगा और ऐसे शक्तियां अगर बढ़ जाएंगी तो उनका हित पीड़न होगा। कई घटना हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17, ये हमारे विवेक शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे वकीलों को मारा गया, ब्राह्मणों को, राजदत्त मिश्रा को गोली इनकी सरकार में मारी गई, जवाहर मिश्रा को मारी गई, इंदुमणि शुक्ला को गोली मारी गई, जितने थे सब पंडितों का ही कत्ल हुआ यहां पर, वकीलों का, वो लोग जानते हैं। बता दें अब कोई कत्ल हो रहा है वकीलों का? इनकी सरकार 12 से 17 थी, हमारे रानीगंज विधानसभा से लेकर प्रतापगढ़ तक केवल ब्राह्मणों का उपयोग, और किसी ने उन्होंने कार्रवाई होने नहीं, और जो थोड़ी बहुत कार्रवाई सब जेल से छूट गए, गलत फंसा दिए, दूसरे के नाम डाल दिए, मारा किसने, फंसाया किसने। एक इंस्पेक्टर यहां पर शहीद हो गया, अली सरोज था वहां पर इंस्पेक्टर, उसको गोली मार दी गई समाजवादी पार्टी में। वहां पर एक सीओ कुंडा को मार दिया गया। आप जानते हो ये घटनाएं होती थी इसी प्रतापगढ़ में, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में, यही बीजेपी की कार्यालय के बगल। मैं आपसे कहना था, वही एक सोनी को, सुनार को लूट लिया जाता है वहीं मार के, और आराम से अपराधी चले जाते हैं। मैं कहता हूं इसी तहसील में, सदर तहसील में एक मीनू सिंह अभिवक्ता को गोली मार दिया जाता है समाजवादी पार्टी में, और कोतवाली से लोग भाग जाते हैं, तीनों लोग। गजब कोतवाली थी, गजब थाना था, यही पीछे से भाग जा रहा है समाजवादी। अब ऐसे भाग जाए कोतवाली से, माई का लाल कोई नहीं, अगर भाग गया तो उसको छेद देने का काम हमारी सरकार करे। ये योगी सरकार है, ये मोदी सरकार है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए समाजवादी पार्टी केवल अपराधियों का करती है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है, वो सबको उत्पीड़न करते हैं। वो कभी उनकी सरकार में दंगा होते थे, उनकी सरकार मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, बदायूं का दंगा हुआ, कई दंगा यहां करवाने का काम प्रतापगढ़ में करने का काम किया। इसलिए कभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अब नहीं बन सकते। जनता वो पीडीओ बनाए है, पीडीओ वहां नहीं रहती है। जहां यादव मारता है एससी को पीडीओ नहीं रहता है, जहां मुस्लिम इसको मारता है उसको पीडीओ नहीं रहता। मैं कहता हूं पीडीओ सबके लिए होना चाहिए, समाज के सबका साथ सबका दिया। हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, हम लोग ये राजनीति करते हैं सबका साथ सबका। यहाँ देखिए सब जात के लोग आए, यहाँ मुस्लिम भी हमसे मिलने आया है, यहाँ सरोज भी हमसे मिलने आया, हमसे पटेल ब्राह्मण ठाकुर सब मिलने आए, कोई ऐसा नहीं जो मिलने नहीं है। हम सबका काम करते हैं, हम लोग ये सब नहीं करते आप भाग जाओ ये कर दीजिए। हम लोग सबके लिए बने हैं। यहाँ पाल भी आ रहा है, हमसे मिल रहा है, सब जात हमसे मिल रही, इसलिए हमको जात पात नहीं करते हैं, हम लोग सबका काम करते हैं। इसलिए मैं इसकी जो बनाया है, जो पाल समाज में केवल जाएंगे उनको अगर वहां जा रहे हैं तो वहां भी जाना चाहिए। इसलिए इसको मैं अखिलेश यादव जी की निंदा करता हूं। वो लड़ाने का काम बंद करे, उनके सांसद लड़ाने का काम बंद कर दे, और अगर ऐसे लड़ाएंगे जो बने हुए हैं हमारी जनता को लड़ाने का, अपराधी अपराधी होता है, चाहे जिस जात हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पाल हो, चाहे मैं वो कहते हैं पाल की नहीं मदद किया गया। मैं एक चीज और घटना बताता हूं, एक पाल की इलाहाबाद में घटना होती है, उसकी गवाह की हत्या होती है। मैं कहना चाहता हूं पूरा आपका प्रदेश सुनेगा, आप बता दीजिएगा, उसकी हत्या होती, मेरी सरकार है योगी जी की, उनके सरकार में विधायक को दौड़ा के मारा जाता है, मुलायम सिंह के वो पाल को, आपको याद होना चाहिए, याद है ना? उस पाल को दौड़ा, विधायक था, उसको दौड़ा कितनी गोली मारे, जीवन ज्योति तक, राजू पाल को। उसके बाद क्या हुआ, ये पाल के गवाह को मार दिए घर पे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था सब मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने बताया पाल समाज को आगे करने, उन्होंने क्या किया, मिट्टी में मिला दिया। तो हम लोग अपराधी को जो है नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिस जात का हो, चाहे ब्राह्मण होगा, चाहे ठाकुर होगा, चाहे पाल होगा, चाहे सरोज होगा, चाहे जो होगा, अगर वो मुसलमान होगा, अगर वो अपराधी है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। विधायक जी मेरा आखिरी सवाल, ऐसा क्या जनता के प्रति आपका लगाव कि आज भी रानीगंज की जनता आपको अपना विधायक ही मानती है? निश्चित रानीगंज की जनता आज ही, ये बात आपने सही कहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। सर मैंने बहुत सारी जगह कवरेज किया, लोग आरके वर्मा को तो अपना विधायक मानने को तैयार नहीं मानते रहते। निश्चित रानीगंज की जनता आज भी पछता रही, रानीगंज जनता हम ही को बुला रही, रानीगंज की जनता आज भी हमको विधायक मान रही है, रानीगंज की जनता आज भी हमारे साथ खड़ी हुई है। रानीगंज की जनता जो है निश्चित है पछता रही है, और मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, देख रहा है विधायक, दिन रात मैं बीमार भी हो जाता हूँ, 3 बजे मिल रहा हूँ, 2 बजे रात में जा रहा हूँ, 2 बजे मिल रहा हूँ, 1 बजे मिल रहा हूँ, 12 बजे मिल रहा हूँ, सबका काम कर रहा हूँ। इसलिए रानीगंज की जनता हमको मानती है। और मैं अपना रानीगंज की जनता क्या है, ये मेरा परिवार है, जैसे मेरा परिवार और है, घर परिवार है, वैसे अब रानीगंज की जनता मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार की सेवा जो भी करना पड़े मैं उनकी परिवार की अपनी सेवा कर रहा हूँ, उसी हिसाब से रानीगंज जनता मान रही। धन्यवाद विधायक, धन्यवाद। तो दोस्तों यही थे हमारे प्रतापगढ़ के बेताज बादशाह कहे जाने वाले धीरज ओझा जी। और जितने भी हमने सवाल पूछे बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपना जवाब दिया, और इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बाकी धीरज जी के बारे में, भाजपा के बारे में
आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।